नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा सीट से सिद्धार्थनगर जिले से भाजपा प्रत्याशी जगदंबिका पाल ने अपना पर्चा दाखिल किया। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जगदंबिका पाल दोपहर 1 बजे अपने समर्थकों के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर परिसर से कुछ दूर अपने कार्यकर्ताओं को छोड़कर निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों को लेकर जगदंबिका पाल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय जाकर अपना पर्चा दाखिल किया। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिले से जगदंबिका पाल 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन सभा कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सांसद प्रत्याशी जगदंबिका पाल के नेतृत्व में बाइक रोड शो भी निकाला। इसके बाद जनसभा कार्यक्रम में अपने तय समय पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक पहुंचे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा और लोगों से फिर एक बार सांसद प्रत्याशी जगदंबिका पाल को वोट देने की अपील की। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, देश की जनता सब जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल कोई किया है वो श्रीमती इंदिरा गांधी है, जिन्होंने देश में इमरजेंसी थोपी। आज भी देश को कांग्रेस बांटने का काम कर रही है। पहले 2 फेज में इंडिया गठबंधन को जब हार महसूस हुई तो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने लगे और अब एक घमंडिया गठबंधन के लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके झूठ फैला रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है, अगर लोकतंत्र का कत्ल किसी ने किया था तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिन्होंने देश पर इमरजेंसी थोपी। और अगर अब भी आप देखोगे, अगर देश में भय भ्रम अफवाहें फैलाने का कोई काम कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। और जब पहले 2 चरणों में उनको अपनी हार दिखी तो पहले ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगे और अब ये घमंडिया गठबंधन के लोग डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। देश के गृह मंत्री का गलत वीडियो, डीफेक वीडियो चला रहे हैं। इतनी इनकी हिम्मत हो गई चुनाव जीतने के लिए। और कितना गिरोगे? वोट का कहते हैं जिहाद कर दो। अरे भारत का भविष्य जिहाद और फसाद से तय नहीं होगा। भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देश फरमान और फतवे से नहीं चलता, भारत की जनता के वोट से तय करता है। और भारत की जनता ने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। और मैं कह दूं, भारत की जनता ने विकास का स्वाद चख लिया है मोदी के नेतृत्व में। और विकास के स्वाद को चखने के बाद एक बार फिर विकास के लिए वोट देंगी और विकसित भारत बनाने के लिए जनता फिर एक बार कमल का फूल खिलाएगी, मोदी सरकार बनेगी। बस्ती लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बस्ती पहुंचे। केंद्रीय मंत्री का बस्ती में भोजपुरी बोलने का अलग अंदाज दिखा। उन्होंने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन कर सभा में जोश भर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और महादेव की पावन भूमि उत्तर प्रदेश में आप सबको हमार हाथ जोड़कर प्रणाम। बस्ती के फिर जिताएदा भाई हरीश का सांसद बनाएदा। उन्होंने कहा कि आज कितनी भी गर्मी हो, लेकिन आप लोगों ने गर्मी को भी ठंडा कर दिया। ऐसा लगता है यहाँ भी शिमला जैसी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यूपी ठंडा हुआ गुंडई से, दबंगई, माफियावार और गैंगवार से, और यूपी ठंडा हुआ परिवारवाद। विपक्ष के गठबंधन में आज एक ही परिवार के एक और परिवार के ही सारे सदस्य मैदान में हैं। दूसरी ओर भाई बहन चुनाव लड़ने से मुकर गए और उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय करके चले गए। जल्द ही वायनाड भी उनको टाटा बाय बाय बोलने वाला है। विपक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। दिल्ली पर अब गौरी, गजनवी, लोधी या मुगलों का शासन नहीं, भारत की चुनी हुई और भारतीयों द्वारा चुनी हुई एक लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा होता है। और पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, अब 3 करोड़ पक्के मकान और बनाएंगे। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी, अब 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनेगी। ऐसे ही 70 वर्ष से ज़्यादा वालों को मुफ्त में इलाज मिलेगा तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मिलेगा।
हर तरफ विकास विकास और विकास ही होगा। तीसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनेगा। लेकिन विपक्ष के लोग आज भी जाति के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। आज देश के लोग विकास का स्वाद चख चुके हैं, चाहे वो मुसलमान भाई बहनें क्यों ना हो, वो मोदी के साथ खड़े हैं क्योंकि विकास के साथ खड़े हैं। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी जी ने, पक्का मकान, शौचालय, दवाई से लेकर उनको स्वतंत्रता और अच्छी शिक्षा दिलाई तो मोदी जी ने। राहुल का कहना है कि संविधान में अगर भी बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल के SC ST OBC का अगर आरक्षण किसी ने छीना और कम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, चाहे वो तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात हो। और SC ST OBC का इन्होंने आरक्षण काट कर मुसलमान भाइयों बहनों को दिया। मेरा सवाल राहुल गांधी से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि SC ST OBC का आरक्षण इनको छीनना पड़ा। और मांगेंगे SC ST OBC का आरक्षण इनको वापस दिलाएंगे। जब तक मोदी सरकार है तब तक SC ST OBC का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। 10 साल भी मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार ही सरकार चलाई, आगे भी चलाई। स्वागत करते हुए हम सीधे आपका आह्वान करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करें। जी अखिलेश यादव ने बिस्कोहर नगर पंचायत में बने गौशाला की स्थिति बदहाल दिखाई देती है। जहां एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार गौशालाओं की व्यवस्था के लिए काफी प्रयासरत है, तो दूसरी तरफ बिस्कोहर गौशाला की बात करें तो सिर्फ नाद में सूखा भूसा दिखाई दिया, जिसमें गोबर मिट्टी पड़ी हुई दिखाई दी। एक मवेशी धूप में जहां खुले में भूसा गिराया गया था, उसी में तड़प रही थी, लेकिन उसे निकालने वाला कोई नहीं। सरकार मवेशियों के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन स्थिति बदहाल दिखाई दी। जब इसके बारे में वहां तैनात गौसेवकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी हरा चारा की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां लू का प्रकोप इतना प्रभावी है, लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतें होती है। मवेशियों को सूखा भूसा दिया जा रहा है। स्थिति क्या होगी? बिस्कोहर नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी अमरजीत से इस बारे में जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। अभी देखा गया बिस्कोहर में जो गौशाला है जी, वहाँ की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि गौशाला का स्थिति बहुत गड़बड़ है। ना तो हरा चारा है, ना पीने के लिए पशुओं को पानी है। केवल गौशाला के नाम पर पैसा निकाला जा रहा है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ किसी बच्चे से पूछेंगे चरम सीमा पर है। यहाँ पर देखिए इनकी गाड़ियाँ जो चल रही, किसी गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं लगा है, लेकिन इनके धड़ल्ले के साथ दौड़ रही हैं। इनको नंबर प्लेट रहेगा तो पता लगेगा कितना कौन सी गाड़ी में डीजल पड़ा। कोई इनका हिसाब किताब है ही नहीं है। ना तो वहाँ अगर आप अभी गौशाला चेक करेंगे, अभी गाय फंसी पड़ी है। देखिए हम वीडियो भी बनवाए हैं अपने आदमी से भेजकर, वीडियो बना के हम लोग आपको दे रहे हैं। अभी ना तो कोई व्यवस्था इनका है नहीं वहाँ पे, ना कोई हरा चारा भी 1-2 बीघा बो रखे हैं कि मतलब कहीं थोड़ा मोड़ा इनको गऊ को खिलवा दें। ऐसे अपने आप मरती रहती हैं, 2, 4, 10 तो डेली मरती हैं। तो बहुत घोर वो हो रहा है नगर सरकार के पंचायत पैसा। की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर के क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। ये तो ऐसा देख रहे हैं कि कौन सा वोट दिया, कौन सा नहीं दिया है। अभी आग लगी थी दमकल यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। नगर पंचायत में जो इनके पास है पानी वाला व्यवस्था, वो भी नहीं पहुँच रहा है। शादियों में भी नहीं पहुँचाते हैं। क्यों? इसका आदमी है, ये नहीं देखते हैं कि पैसा आ रहा सरकार का, तो हम किसी का भी उनके पहुँचाएंगे। लेकिन ना, इनका तो मनमानी चल रहा है। क्या यहाँ जातीय समीकरण के अनुसार ही लोगों की व्यवस्था दी जाती है? जातीय, हाँ बिल्कुल वही देख कर यही नगर पंचायत अध्यक्ष जो है उसी के हिसाब से अपना निर्देश देते हैं कि ऐसा करिए, वैसे हो रहा है। आगे क्या चाहते हैं? आगे हम गौशाला का जांच करा रहे हैं, जांच कराने की मांग कर रहे हैं सरकार से कि जांच हो जाए, पशुओं का देख लिया जाए कैसा स्थिति में रह रही है। हमारा तो गाँव है, रोड पर कचरा कितना पड़ा है आप लोगों को पता। जो आता जाता है उसको नाक नहीं रगड़ा रहा है। वहीं बगल में ही गौशाला के बगल रोड पे ही कचरे गाड़ी कचरा गिरा के भाग आती है। अब कोई ग्रामीण इतना शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या किया जाए? नाम का आपका कि कौन गौशाला हो? नगर पंचायत बिस्कोहर में लागत है। यहाँ जो पशु की व्यवस्था है, खवा वाला का व्यवस्था है? नाद में तो ना तो चेरी है ना तो बरसीन है। जोन भूसा पड़ा है, खाली सूखा भूसा पड़ा है।
पता है बरसीन खत्म हो गया, अभी तो चरी बोया हो तो भी छोटा छोटा है। अच्छा अभी नहीं। जो है जो सामने है, जो दिखा है। यहाँ का लोग काम करते हैं। दो जिंदगी रहते हैं, दो रात। किस पद पर आप यहाँ मैंने क्या करते आप यहाँ आप पद खिलाते हैं? आप यहाँ किस में काम कर रहे हैं? यहाँ का देखभाल करते हैं, ऊपर पाटे में भूसा भर के होगा, गिर भर के ये जो गाय पड़ी है उसमें भूसा में कई दिन से पड़ी है? अरे अभी उसमें हवा तो फिर उसमें गिर गया तो वो निकल नहीं पाया। कैसे निकलेगा? तो अब किसी भी आएगा तो फिर रस्से से पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में पड़ने वाला जरा चौकी के पास एक स्कूली बस और एक प्राइवेट डबल डेकर बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। अकाल अकादमी स्कूल की बस स्कूली बच्चों को छुट्टी होने के बाद उनके घरों को उनके पहुंचने के लिए निकली थी। जब स्कूली बस जरा चौकी के पास पहुंची तो NH 730 पर तेज रफ्तार चल रही डबल डेकर बस ने उसको सामने से टक्कर मार दी। बस में सवार थे तकरीबन 20 बच्चे, जिसमें से सभी को चोटें आई हैं। इनमें से 3 बच्चों को और एक स्कूली बस के ड्राइवर को जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां एक स्कूली बच्चे और बस के ड्राइवर की हालत को गंभीरता देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक्सीडेंट होने के बाद स्थानीय पुलिस के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने आनन फानन में 2 108 एम्बुलेंस से बच्चों को जिला अस्पताल भेजा। मामला का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी 2 एक्सीडेंटल आए हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और दोनों को हेड इंजरी हुई है। जो सतनाम सिंह जी हैं उनको आई स्वेल हो गई है, तो हम उन्हें हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। और जो बिटिया है प्रभजोत, उसको भी नाक से और मुंह से खून आ रहा है, तो उसको भी हम हायर सेंटर रेफर कर रहे हैं। तो बच्चे आए हैं, कितने बच्चे आए हैं? बच्चे तो अभी एक ही आया है जी। क्या बताया दिया? उन्होंने कहा कि बस का एक्सीडेंट हुआ आपके बच्चे नहीं बताया दिया? बताए थे। उन्होंने कहा था कि चोट लगी है लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं, सही है। कहाँ मौके पहुँची? हाँ वही पहुँचे थे। कितने बच्चे घायल हो गए हैं? मैं ये नहीं देखा कितने हुए हैं। अभी आए भी हैं। अखिलेश यादव के समर्थन में आर्य नगर के सपा विधायक ने डोर टू डोर कैंपिंग कर जनता से वोट की अपील की। काशीपुर गहरा सहित कई गांव पहुंचकर कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी अखिलेश यादव व कानपुर देहात के अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी राजा रामपाल के समर्थन में घर घर जाकर जनता से वोट की अपील की। सपा विधायक के साथ धीरू कटियार, दिग्विजय यादव, नीरज सिंह गौर सहित कई समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा विधायक ने कहा कि जनता जुमेलबाजों को जान चुकी है और अब की बार इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सपा विधायक ने सपा डैमेज कंट्रोल करते हुए बबलू अवस्थी सपा कार्यकर्ता के घर जाकर पुनः सपा में कराया वापसी। पूरा मामला कन्नौज लोकसभा के रसूलाबाद विधानसभा का है। सर आज कौन से गांव जाने का आप कितने गांव भ्रमण किया है और क्या सर यानी बताया जा रहा है सर? रसूलाबाद विधानसभा का जो मैथा ब्लॉक का क्षेत्र है उससे काफ़ी गांवों का उन्होंने भ्रमण किया। इस समय हम लोग काशीपुर में खड़े हैं। इसके पहले हम लोग भेवान गए हैं, औनाहा गए हैं, बड़े गांव गए हैं, करोम गए हैं, मवैया गए हैं, सुनीपुरवा गए हैं। कई गांव हम लोग घूमे हैं। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की अनीतियाँ रही हैं, जो इन्होंने किसानों को उत्पीड़न किया है, जो नौजवानों के साथ में इन्होंने रोजगार का कुठाराघात किया है, जो महंगाई है, इसका असर लोगों को जो दिख रहा है। अब तो चर्चा कोविड वाली वैक्सीन की भी हो रही है। लोगों को चिंता में है, लोग ये वैक्सीन लगवा कहीं नुकसान होने तो नहीं जा रहा है। तो इस सारी बातों को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है और एक चुनाव में बहुत ज़बरदस्त अंडर करंट बह रहा है। और हम लोगों को जो अनुमान लगता है कि चुनाव ये एक तरफा होने जा रहे हैं। कन्नौज लोकसभा तो खास तौर पे कई लाख वोटों के अंतर जीती जाएगी, लेकिन ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं चुनाव में एक अंडर करंट जनता के अंदर दिखाई पड़ रहा है। कन्नौज लोकसभा का सबसे बड़ा विधानसभा रसूलाबाद मानी जाती है और उसका एक बहुत बड़ा क्षेत्र कन्नौज लोकसभा में आता है। ऐसे में जो सांसद हैं सुप्रीम पाठक, वो भी कई बार बयानबाजी की है। ऐसे में वर्तमान जो सिंह अनु है मंत्री जी, उन्होंने कहा था कि यहाँ से अगर खेत दावेदारी करते हैं तो 2 लाख से अधिक मतों से हम पराजित करके भेजेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी दावेदारी की जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, सोई बयानबाजी में एकदम नर्मता आ जाती है। ये क्या सकता है? देखिए ऐसा है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, ये सब उनके चेले रहे हैं। जो ये आज बोल बहुत रहे हैं, सब उनके चेले रहे हैं। किसी ने उनके अंडर में नौकरी करी, उनकी कृपा से विदेश घूमा है, या किसी ने उनकी कृपा से पैसा कमाया है, उसी कृपा से नाम कमाया है। सब अखिलेश यादव की कृपा से पनपे हुए लोग हैं। उनके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बड़ा नेता आ जाता है तो छोटे मोटे अपने आप गायब हो जाते हैं। अब बतौलेबाजी करनी हो तो कोई कर ले। अब
तोलेबाजी, चूंकि अभी तक कोई टैक्स तो लगा नहीं है तो कर ले तो कोई गल। अखिलेश यादव के आने के बाद सबका सुपड़ा साफ हो गया है। कन्नौज लोकसभा एक तरफा अखिलेश चिल्ला रही है। सुब्रत पाठक ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का मैच होगा। क्या लगता है कि बीजेपी पाकिस्तान और भारत से यानी कि तुलना करने लगी अपने विपक्षियों को? इनको चुनौती है कि बगैर पाकिस्तान का नाम लिए भी कोई भाषण कर लिया करें। इनके पास कोई अपना मुद्दा तो है नहीं। अगर वो ये कहते कि हमने बहुत काम किया, लोग मेरे समर्थन करेंगे, लेकिन उनके सिवा पाकिस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन मछली के अलावा कोई मुद्दा नहीं, कोई विकास कार्य नहीं है, लोगों के सुख दुख में जुड़े नहीं हैं। अहंकार सत्ता का सर चढ़ के बोला है, इसलिए जनता उनको जवाब देने जा रही है। ये जो मैच की बात कर रहे हैं उनको शायद क्रिकेट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।